तो बेटा ये जो माता का आंचल चैप्टर है, ये जो है बच्चों की जो होती है, जैसे बच्चे होते हैं वो जो स्वाभाविक खेल खेलते हैं बचपन में, हम लोग होते हैं ना, जैसे जब छोटे रहे होंगे तो हमारी एक अपनी काल्पनिक दुनिया होती है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है लेखक जो है यहाँ पे शिव पूजन सहाय साहब वो अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रहे हैं कि भाई उनके वो कैसे खेल बचपन में खेला करते थे, उनकी जो किस चीज़ में उनको अच्छा लगता था, क्या उनको अच्छा नहीं लगता था, किस तरह की वो शरारतें किया करते थे। उनका जो है इस पाठ में जो है उन्होंने अपने बचपन के दिनों की जो शरारतें हैं, उनके द्वारा जो खेले जाने वाले खेल हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश की है। तो लेखक के द्वारा जो भी शरारतें की जाती थी, क्या क्या खेल खेलते थे, वो अपने बचपन के दिनों के बारे में जो है लेखक इस पाठ माता का अंचल नामक जो पाठ आप पढ़ रहे हैं उसमें बता रहे हैं। सबसे पहले लेखक जो है अपने पिता के बारे में बताता है कि लेखक जो है बताते हैं कि भाई अभी छोटा ही है लेखक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लंबे लंबे बाल, हमारे यहाँ जो है मुंडन 3 या 5 साल में बच्चे के बाल कटाए जाते हैं। तो लेखक की जो है अपने पिता के साथ ही रहता है, उनके साथ सुबह जल्दी उठता है, नहा धो करके जो है पूजा पाठ करता है, मतलब जैसे उसका अपने पिता से जो है लेखक ज़्यादा ही प्रभावित है, मतलब लगाव जो है अपने पिता से ज़्यादा ही उनका है। इसलिए जो है उसके पिता जो है उसे अब साथ ही रहता है, सोता भी है उन्हीं के साथ, घूमता भी है, तो उनका जो है जुड़ाव लेखक का अपने पिता के साथ ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है लेखक जो है अपनी लंबी लंबी जटाएं थी, बोला ना बाल लंबे थे तो मुंडन नहीं हुआ होगा, तो बिल्कुल जो है उसके पिता जो है जब उसको पूजा में बिठाते उनके उसके माथे पे जो है त्रिपुंड लगाते, त्रिपुंड में 3 धारी वाला त्रिशूल वाला जो तिलक होता है वो लगाते थे, तो बिल्कुल वो जो है शिव जी की तरह लगता था। तो उसके पिता जो है लेखक को क्या कहते थे, भोलानाथ के नाम से ही पुकारते थे। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से जो है उसके पिता पूजा पाठ करते, उनके घर में रामनामा बही यानी कि एक किताब बना रखी थी, एक कॉपी बना रखी थी, तो उसके पिता जो है हर दिन उसमें जो है 500 बार जो है राम राम लिखते, उस पुस्तक को पढ़ते। ठीक है। फिर राम नाम लिख कर जो है कई बार जो है क्या करते थे, आटे की गोलियां ले जाते, फिर तालाब पे जाके मछलियों को खिलाते। ठीक है बेटा। फिर वो जो है जब वो उसके पिता जो है पूजा पाठ कर रहे होते थे, उनके साथ बैठा करता था। जब उसके पिता जो है तालाब पे जो है राम नाम की जो गोलियां, कागज के जो गोले में आटा ले जाते थे मछलियों को खिलाने के लिए, तो उस समय भी जो अपने पिता के साथ उनके कंधे पे बैठ के तालाब तक भी जाता था और हमेशा खुश रहता था अपने पिता के साथ। मतलब लेखक का जुड़ाव जो है बचपन में अपने पिता के साथ ही था। बस माता जी के पास जब उसको भूख लगती थी या दूध पीने या कुछ खाने की इच्छा होती थी तभी जाता था, नहीं तो दिन रात भर अपने पिता के साथ ही रहता था। फिर अपने पिता के साथ जो है क्या होता था, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, जैसे छोटा होता है बच्चा तो जानबूझ के कुश्ती लड़ना, छोटे बच्चों से माता पिता का हारना, तो देखा भी जो है अपने पिता के साथ जो है कुश्ती करते, तो उनके पिता उनसे जानबूझ के हारते, तो उनको लगता कि मैंने अपने पिता को हरा दिया है, तो बड़ी प्रसन्नता लेखक को होती है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनसे अगर हम जानबूझ के हारते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि मैंने पापा को हरा दिया या मैंने भैया को हरा दिया। तो इस तरह की बातें जो है लेखक कर रहा है। फिर इस तरह से जो है उनके पिता का जो है अपनी जो सख्त दाढ़ी होती है लेखक के गालों पे लगाना, जिससे जो है वो कसमसा जाता था, जैसे आप लोगों के साथ भी घटनाएं ये होती है, वही जो है इस पाठ में जो है लेखक ने बताया है। फिर हंसते हंसते जो है अपने पिता के साथ ही जो है भोजन किया करता था, अपने पिता उसके जो है लेखक के पिता अपने हाथों से उसे खिलाता। तो फिर जब उसका पेट भर जाता तो तब उसकी माता जो है उसे जबरदस्ती खिलाती कि नहीं नहीं और खा। तब कई तरह के तरीके बोलते ना कि देखो जी हमने थोड़ा सा एक रोटी का टुकड़ा रखा कि ये जो है फटाफट खा लेगा तो कौवा ले जा लेगा, करते हैं हम बच्चों के साथ छोटे छोटे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बेटा ले ले ले, ये रख दिया है, अब इसको अगर फटाफट नहीं खाएगा तो ये तब तक कौवा ले जाएगा, तो तब लेकर उसको चट करके खा लेता। मतलब एक बच्चा है उसको जो है बरगला देते हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से देखो इसमें जो है माता द्वारा अपने बच्चे को जो खिलाने के तौर तरीके होते हैं, जैसे बच्चा नहीं खाता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, अपने पिता की जो है वो माता पिता जो है क्या करते हैं उसको तरह तरह के हर तरह से जो है खिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं कि कभी कुछ बहाना बना के कि अगर तू नहीं खाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये देखो अब एक रख दिया तेल, ये कौवा ले जा लेगा, ये गिलहरी खा लेगी, कई सारे तौर तरीके होते हैं जिससे माता पिता अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं। तो यही लेखक के साथ भी होता था। ठीक। फिर माता जी को कहती थी कि जब वो अपने पिता के साथ खाना खाता था तो तब उनकी माता जी उसके पिता को भी बोलती कि तुम क्या जानो कि
बच्चों को कैसे खाना खिलाते हैं, तुम तो पुरुष लोगों को थोड़ी पता होता है कि बच्चों को कैसे तरह उसकी देख रेख की जाती है। मतलब उसकी माता भी जो है उसके पिता को बोलती कि तुमने तो खिला दिया, लाओ अब मैं खिलाती हूँ। तो इस तरह से जो है लेखक के बचपन के बारे में बताया। फिर लेखक जो है बचपन में किस तरह के खेल खेलते थे, जब वो अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता होगा तो क्या क्या खेलता, जैसे उनके खेल नाटकों की तरह होते थे। जैसे घर घर खेलना, सभी जो है एक चबूतरे में बैठ जाते थे, वहाँ पे जो है नाटक करना। कभी जैसे बारात का खेल खेलना, पत्ते की रोटी बनाना, चूहेदानी की पालकी बनाना, नस्तर का ढोल बनाना। मतलब जैसे बच्चे अब भाई शादी शादी खेल रहे हैं तो शादी के लिए जो है ढोल नगाड़े पालकियाँ बारात सब चीज़ें होती। फिर दावत होती है, दावत में जो है जो भी मिट्टी के घड़े के बर्तन चलते हैं, पत्ते की रोटियां, कई सारे, मतलब एक काल्पनिक दुनिया बच्चों की जो होती थी, वही इसके बारे में जो है लेकर बता रहे हैं। ठीक है। फिर ढेले के पत्ते, गीली मिट्टी से जो है मिठाइयाँ बनाते थे, चूहे दाने से जो है पालकी बनाते थे। कई सारे खेल वो जो है ऐसे खेला करते थे। फिर कभी जो है मेला लगता था, दुकानें लग गई, अपने आप ही खरीद रहे हैं, अपने आप ही दुकानदार बने हुए। मतलब एक बच्चों की जो काल्पनिक दुनिया होती है वो इसमें बताई गई है। फिर कभी कभी जो है पिताजी भी आते तो उनमें शामिल हो जाते थे कि हाँ भाई क्या खरीद रहे हैं, हम भी खरीदते हैं जरा। मतलब एक सब उनका जो एक अच्छा सा एक उनका माहौल बन जाता था कि जब उनके पिता भी जो है उनके खेल में कभी कभी शामिल हो जाते थे, तो बच्चों को जो है बड़ा अच्छा लगता। फिर जो है एक घर बनाया जाता, झोपड़ी बनाई जाती, तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, मतलब एक घर भी बनाते थे, घर घर भी खेलते थे। इस तरह से जो है कई सारी चीजें उनको बचपन में जो भी खेल उनके द्वारा खेले जाते थे। कभी कभी बारात भी निकाली जाती थी, कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर का ढोल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अमोले की शहनाई, अमोला समझते हैं किसको बोलते हैं, जो आम की गुठली होती है ना, तो उसको घिस के जो है बच्चे बजाते हैं तो उससे जो है एक बाजे की आवाज़ से निकलती है, तो बच्चे जो है उसकी शहनाई बनाते, चूहे दाने की पाल की। ठीक है। फिर कभी बकरा होता था, वो जो है घोड़े पे घोड़े घोड़े के रूप में बकरे को प्रयोग किया जाना। ठीक। समधी जो है, कोई समधी बना हुआ है, कोई दूल्हा बना हुआ है, कोई बाराती बने हुए हैं। इस तरह की जो है कई सारे खेल जो है उनके बचपन के दिनों में खेली जाते थे। ठीक। कभी खेती करने का नाटक किया जाता, खेती बाड़ी जैसे करते ना गाँव में लोग, तो बच्चे जैसे जो है गाँव के लोगों को करते हुए देखते थे। जैसे उन्होंने कभी गाँव में बारात देखी, तो बारात में जो है क्या क्या होता है जी, ढोल नगाड़े पालकियाँ, बाराती समधी जैसे जाता है, घोड़े में बैठ जाता है, तो जो वहाँ पे समधी बनता है उसको बकरे के ऊपर बैठा देते, मतलब वही खेल करते। कभी कभी जो है बारात भी निकालते, कभी खेती बाड़ी करते, भाई चलो खेती करते हैं, किस तरह से जो है खेत की खेती जैसे गाँव के लोगों के तरीके होते हैं, तो बच्चे भी उसी तरह की कोशिश करने करते। ठीक। फिर फसल को निकाला जाता, खेती से जो फसल काटी जाती, जैसे हम लोग गेहूँ निकालते हैं, उन्होंने वो बच्चे, उनकी अपनी दुनिया है, तो बच्चे जो है उसी से जो है करने की कोशिश किया करते थे। ठीक है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो भी था, बारात का खेल खेलना, खेती बाड़ी वाला खेल खेलना, ये बच्चे जो भी खेलते थे, ये जो है इनका जैसे बचपन में बाल सुलभ हमारी चेष्टाएं होती हैं, ये करने की कोशिश भी लोग किया करते थे। फिर कभी कभी जो है किसी को चिढ़ाना, एक बार जो है इन्होंने कभी कभी जो है दुकानों का खेल खेलते थे, वही बच्चे अपनी दुकानें लगाते, वही ग्राहक होते, वही सामान भी खरीदा करते थे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे किसी बूढ़े को भी चिढ़ाना। ठीक है बेटा। मूसन तिवारी नाम के कोई बुजुर्ग हैं जिन्होंने बुढ़ापे में शादी की होगी, तो उनको भी इन्होंने चिढ़ाने की कोशिश की। तो इस तरह जो है उनकी शिकायत लेके वो स्कूल में भी पहुंच गए, स्कूल में भी लेखक को जो है कभी डांट भी खानी पड़ी होगी, सज़ा भी मिली होगी। तो इस तरह की बातें हैं बेटा, ये जो इसमें यही है कि बच्चा जो बचपन में होता है, क्या क्या काल्पनिक दुनिया बच्चों की होती है, इसी बारे में जिसमें बताया गया है। ठीक है। हाँ। और साथ में जो है ये भी बताने की कोशिश की गई है कि भले ही बच्चा अपने पिता के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता था, उन्हीं के साथ खाना भी खाता था, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, एक बार जो है बच्चे खेल रहे होते हैं, ये लोग बचपन की बातें अपनी बता रहे हैं लेखक, तो वो जब एक बार क्या होता है कि चूहे के बिल में ये लोग पानी डालते हैं, वहाँ से क्या होता है कि सांप बाहर निकल जाता है। तो बच्चा जो है उस समय उसके अपने पिता के पास न जा करके कहाँ जाता है, सीधा अपनी माँ की,
अपने पिता के पास न जा कर के सीधा अपनी माँ की गोद में चला जाता है। तो इससे ये पता होता है कि बच्चा जो है उस समय जब उसके पिता भी उसे दिख रहे होते हैं, लेकिन जब सांप निकलता है तो सीधा दौड़ता हो कहाँ जाता है, बदहवास भागता हुआ सीधा अपनी माँ की गोद में छुप जाता है। यानी कि माता के आंचल में ही जो है, इसीलिए इसका पाठ की जो सार्थकता बनती है कि बच्चा जो है सब कुछ देखता, जबकि अपने पिता के साथ ही रहता था, उन्हीं के साथ खाता पीता घूमता था, लेकिन जब संकट आया तो कहाँ पिता को छोड़ करके सीधा अपनी माँ की गोद में चला गया। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है अपने आप को सबसे सुरक्षित कहाँ मानता है, अपनी माता के गोद में ही अपने आप को सुरक्षित मानता है। ठीक है बेटा।